बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से कि अभी मोहसिन रांझा साहब ने इस तमाम केस के कानूनी पहलुओं के ऊपर रोशनी डाली है, इसी तरह से मैं खान साहब की जो उन्होंने करप्शन की है तोशा खाना के केस में, जो उन्होंने पाकिस्तान पर जो 4.25 साल का या 3.5 साल का अरसा वो वफाकी हुकूमत में वोट चुरा कर आए और मुसल्लत रहे और नए नए करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। मैं अभी मोहसिन रांझा साहब से डिस्कस कर रहा था कि तोशा खाना केस, ये कहते हैं जी एक घड़ी, ये एक घड़ी का केस नहीं है। असल में वहाँ से खान साहब ने कौमी ख़जाने से अरबों रुपए की चीज़ें चोरी की। चोरी इसलिए की कि उनका कोई कानूनी और लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करने की बजाय उन तरीक़ों के साथ हथियाई कि ना उनको अपने गोशवारों में डिक्लेयर किया, और जो उनकी एवेल्यूएशन करवाई, अगर एक चीज़ 1 करोड़ की थी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी 10 रुपये एवेल्यूएशन करवाई। वहाँ से उन्होंने डायमंड की, हीरे की कुछ ज्वेलरी ली जो कि अरबों रुपए की लागत की है, उसकी उन्होंने लाखों में असेसमेंट करवा के और वो लेते हुए रफू चक्कर हो गए। और जिस तरह से कि उनकी ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं, किस तरह से फिर वो उन्होंने मार्केट में बेची, किस तरह से जिस आदमी को बेची और जिसकी रसीदें लेकर आए, वो रसीदें भी जेली निकली। उस आदमी ने भी ये इतराफ़ कर लिया कि भाई मैंने तो इस तरह की कोई घड़ी ख़रीदी नहीं है। तो खान साहब एक जेली वज़ीर आज़म थे, एक जेली इलेक्शन के ज़रिए वो मुल्क पर मुसल्लत हुए, पाकिस्तान के ख़जानों को दोनों हाथों के साथ लूटा, करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए, और जेली सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तो उनका उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन वो डस्का का इलेक्शन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको वोट चोर का सर्टिफिकेट जो था वो उनके हाथ में थमा दिया था। जहाँ तक उनके करप्शन स्कैंडल्स की बात है, अब खान साहब वोट चोरी करते हुए ये पकड़े गए, करप्शन करते हुए ये पकड़े गए, और अखलाकियात की जो उन्होंने हदें क्रॉस की हैं उसके तो चर्चे जो हैं अब ज़बाने ज़दे आम हैं और पूरे पाकिस्तान में हैं। मैं समझता हूं कि अब खान साहब को चूँकि उनकी नाअहली, उनकी सज़ाएँ जो हैं वो नविश्ता दीवार बन गई हैं, लिहाजा वो अब चालाकियाँ करके इन केसेस से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन खान साहब जहाँ भी जाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला कानूनी लिहाज के साथ उनका पीछा करेंगे, उनका मुहासबा करेंगे, और उनको कानून के कटहरे में भी लाएंगे, उनको अवाम के कटहरे में भी लाएंगे, और उनको आइन के कटहरे में भी लेकर आएंगे। तो लिहाजा आज के केस जो है, खान साहब चाहे लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हम हर जगह उन तक पहुंचेंगे और उनको बताएंगे कि उनको जवाब देना होगा कि पाकिस्तान का अरबों रुपया चुरा कर किस तरह से उन्होंने बुशरा बीबी के जेब में डाला, किस तरह से ये अरबों रुपए चुरा कर उन्होंने फराह गोगी की जेब में डालकर उसको मुल्क से फरार करवाया। और अभी तो आटा और चीनी की भी इंक्वायरी होनी है, और फॉरेन फंडिंग केस के घपले भी सामने आ चुके हैं, और सुनामी ट्रीज की जो नैब में इंक्वायरीज हो रही हैं वो भी, उससे भी खान साहब कभी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते नजर आते हैं। आने वाले चंद दिनों में आपको